हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो क्रश हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो थोड़ा बहुत मैं आपकी जो कनेक्शन है उसकी सिचुएशन के बारे में बताऊंगी, जो करंट सिचुएशन चल रही है एंड आपकी फीलिंग्स बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितनी करती हैं आपको वही लेनी है, जो नहीं करती हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। सो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें कि कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 of swords, the lovers, 8 of pentacles, strength एंड 6 of wands। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा होप रखी है इस कनेक्शन में, बहुत आपने उम्मीदें लगा रखी हैं इस कनेक्शन से। एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो आपके सामने वाले व्यक्ति हैं वो इस कनेक्शन में कुछ एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। आपको ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बहुत आपको अट्रैक्शन फ़ील होता होगा अपने पार्टनर को लेकर के। एंड आपको एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता होगा अपने पार्टनर को लेकर के कि आपके जो पार्टनर है आपको लगता होगा कोई तो ऐसा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है जिसमें आप लोग हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है एंड आप अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते हो। ओके, सो भी आपकी ये सिचुएशन है कि आपको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन में आपने बहुत पेशेंस रखा है। अपने जो सामने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर दिए हैं, उसके बाद भी आपने बहुत पेशेंस रखा है एंड आपने उनको हमेशा ही अपनी तरफ से प्यार ही ऑफ़र किया है, अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को समझने के लिए भी बहुत कुछ आपने चीज़ें शायद जानी कि ये कनेक्शन क्या है, इसको लेकर के भी आपने हो सकता है पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी ली हो काफ़ी जगहों से। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड आपको इस कनेक्शन में ऐसा लगता है कि विक्ट्री आपकी तरफ, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो इस पार्टनर के साथ ही जाना है और कोई ऑप्शन आपको दिखता ही नहीं, समझ ही नहीं आता है। तो ऐसी आपकी कुछ करंट सिचुएशन एंड अभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड हो चुका है एंड शायद अब कुछ स्टार्ट नहीं होगा, सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रहा हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है फीलिंग्स को आप लोगों ने उतने अच्छे से एक दूसरे से शेयर नहीं किया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मन ही मन आप लोगों ने बहुत कुछ विचार में कर रखा है अपने, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अभी बताया नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो जितना आप सोचते हो आपने उतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो ऐसे मुझे करंट सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है इस कनेक्शन के एंड आपकी फीलिंग्स में भी यही है। आप चाहते तो हो कि आपके पार्टनर आके कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, बट वही है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनमें बहुत ईगो हो सकता है कि अब जल्दी झुकते नहीं हैं। उनको ये है कि आप आओ, पहले आप बात करो, आप ही अपनी तरफ से पहले एफर्ट लगाओ, एक्शन लो एंड उसके बाद ही वो कुछ करेंगे। तो ऐसी मुझे कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसे उनकी सोच में हो सकता है कि वो सोचते रहते हैं एंड इस कनेक्शन में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पहले हो सकता है कि आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक था, मतलब दोनों तरफ से ही एफर्ट्स बराबर थे, बट अभी एक व्यक्ति दे रहा है एंड दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत होकर के बैठ गया है, ऐसा भी हो सकता है। एंड दूसरा व्यक्ति बस वेट किया जा रहा है बहुत टाइम से। ओके, एंड अभी आपको ऐसा लगता है क्या ये एंड हो चुका है, या एंड अगर होता भी है, ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाए एंड आपको कोई भी होप ना रहे, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा है आपको इस कनेक्शन को लेके कि आप सोचते हो कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, दोबारा से ही आप में
फीलिंग्स वैसे ही आने लग जाती हैं एंड इस कनेक्शन में आप पूरी तरीके से फिर इसे डीप होते चले जाते हो। तो ये कनेक्शन आपको बहुत जल्दी सोचते हो मूव ऑन होने का, लेकिन मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। एंड अभी आपका ये है कि आपको या तो इस कनेक्शन को में स्टेबिलिटी चाहिए या फिर इस कनेक्शन को पूरी तरीके से छोड़ के आगे बढ़ना है। आगे पूरी तरीके से आपने ये चीज़ बना रखी है, ऐसा भी है। बट अभी भी आप स्टक ही हो इस कनेक्शन में। अपनी तरफ से आपने बहुत शांति बना ली है एंड अभी ऐसे भी हो चुके, इतने मैच्योर हो चुके हो कि अगर आपके पर्सन यही पर्सन आते हैं तो भी ठीक है, वरना देखते हैं भाई क्या होता है। तो अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी आप अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आपको ये है कि मुझे अभी अपने आप को बस हील करना है, खुश करना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है एंड इनके बारे में भी नहीं सोचना है जिनके साथ आप कनेक्शन में हो। तो ऐसी कुछ करंट सिचुएशन आपकी मुझे नज़र आ रही है एंड देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स आपको लेकर के। पहले उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं कि वो करंट किस एनर्जी में है। ओके, उसके बाद फीलिंग्स देखेंगे। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, राइट नाउ करंट एनर्जी उनकी ऐसी चल रही है कि वो अपने आप को बिज़ी बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपने नोटिस किया होगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत कुछ मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर के पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में ये कनेक्शन क्या था, कैसा था, क्या गलतियाँ थी आप दोनों की एंड क्या चीज़ें थी जो इतनी ज़्यादा इस कनेक्शन में आप दोनों की चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी, मिस्टेक्स थे उनकी। तो वो इन सब चीज़ों में अभी घिरे हुए हैं, पास्ट को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ओके, एंड ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा परेशान। तो ओवरऑल मैं इनकी करंट एनर्जी बताऊँ तो करंट एनर्जी उनकी यही चल रही है कि अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या तो उनका करियर है या तो फैमिली है, क्या कोई और भी हो सकता है। कोई तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, या अपनी तरफ से वो अपने इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, इसी में नहीं लगाते क्योंकि कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी देखेंगे आगे वो थर्ड पार्टी क्या है। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है एंड काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनकी लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टीचर हो सकते हैं या फिर बैंक वगैरह में वो अ, कुछ बैंक से रिलेटेड उनका वर्क होगा, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे किसी काम में हो सकते हैं वो, ठीक है। और देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ओके, तो ऐसी मुझे करंट एनर्जी नज़र आई है आपके पार्टनर की, जो करंट एनर्जी में वो हैं, तो ऐसी करंट एनर्जी है उनकी। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स प्लीज़ मतलब व्यूवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओके, थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो तो अभी तक ऐसे ही हैं कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना एंड आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं वापस से। मतलब इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टेबल सोचते हैं कि ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी हो जाए एंड आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस कनेक्शन में। एक इवेंट, एक ऐसा बैलेंस लेकर के आने की कोशिश।
चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीज़ें बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए एंड एक इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे भी लेकर के जाना चाहते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स में है आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एंड फीलिंग्स अच्छी हैं। बस देखते हैं कि अभी नेक्स्ट एक्शन कुछ है भी कि नहीं। तो फीलिंग्स तो अगर आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं सोचते, तो ऐसा नहीं है, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं एंड बहुत जल्दी उनको उनका बस चले तो वो तुरंत ही आ जाए आपके पास, ऐसी ही उनकी फीलिंग्स में रहता है। पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं एंड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड हो सकता है पास्ट में जो चीज़ें रही हैं, जो जितनी मेमोरीज आपकी रही हैं, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर उनको कहीं से भी कोई मतलब कुछ भी बाहर और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, मतलब वो और भी चीज़ें नहीं, वो पास्ट में ही खुश हैं। आपकी जो मेमोरीज थी उनके साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हीं चीज़ों पे पूरी तरीके से ध्यान लगा के बैठे रहते हैं और सोचा करते हैं कि हाँ कितना अच्छा था सब पहले, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम दोनों ने साथ में मिलकर ऐसे ऐसे रहते थे या ऐसे बात करते थे, तो ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो वो बहुत उनके लिए बेस्ट टाइम है। तो ऐसा उनकी फीलिंग्स में चलता रहता है एंड और भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, हो सकता है और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है उन सब में एंड आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं वापस से, ऐसा कुछ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत हैं एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसा मुझे कुछ सिनेरियो लग रहा है आपके पर्सन की थॉट्स में, कि मतलब इसीलिए शायद वो जल्दी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। मैच्योर तो है ही, स्टेबल होना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मतलब हर चीज़ ऐसी हो, कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो, तो ऐसी उनकी थिंकिंग में रहता है। ओके, फॉरगिव एंड लर्निंग तो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहे, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोग की लाइफ में हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर में जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं या आपने जो गलतियाँ की हैं, तो उनके विचार में ये है कि ये सब चीज़ें हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं एंड न्यू स्टार्ट करते हैं इस कनेक्शन में। तो ऐसे उनकी फीलिंग्स में आता है कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे से ये गिले शिकवे मिटा के आगे एक इस कनेक्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे की गलतियों को पकड़ के बैठे रहे। तो ऐसे उनकी सोच में रहता है, फीलिंग्स में रहता है एंड वेडिंग का कार्ड आया है। तो मैंने पहले ही बताया कि हाँ आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। ये उनको ऐसा लगता है कि कोई भी कनेक्शन हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। तो बहुत मैच्योर हैं, इसलिए उनकी सोच भी ऐसी है। तो टाइम पास अगर आपको लगता है कि उन्होंने शायद किया आपके साथ या फिर ये ऐसे ही रह गया टाइम पास के लिए ही आपके पार्टनर आपके पास आए थे, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स में यही है कि आपसे शादी वगैरह करना चाहते हैं एंड आपके बिना उनकी लाइफ में और कोई है भी नहीं, मतलब आप ही हो और कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है, तो हो सकता है उनका कुछ करियर या फिर फैमिली वगैरह कुछ हो सकती है। और भी मैंने पहले ही कहा था, देखूंगी कार्ड में आगे तो भी मुझे नज़र नहीं आया कि कोई और पर्सन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो कुछ लोग के लिए हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है ये। एंड इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप दोनों ने अगर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कंट्रोल में किया या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश की है, कुछ तो है जो कंट्रोल में करने की कोशिश आप लोगों ने अपनी अपनी तरफ से की है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और बेकार हो गया है। सो अभी उनकी फीलिंग्स में भी यही है कि जो है अब इसको मतलब कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो चीज़ें हैं इनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। न्यू लव का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स में तो है ही, आपकी फीलिंग्स में भी है कि इस कनेक्शन में आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, मतलब चीज़ों को एक नई तरीके से नई दिशा में ही स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये आपकी फीलिंग्स में भी है एंड आपके पार्टनर की भी फीलिंग यही है। होप बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर की ये कनेक्शन आगे जा कर के हो सकता है कि ठीक हो सकता है। तो ऐसा आप दोनों के मन में एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये कनेक्शन हो सकता है आगे तक जाएगा। ओके, तो आप दोनों या तो हो सकता है आप दोनों ने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया एक दूसरे के साथ, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है या एक दूसरे को जानते नहीं हो, जिसकी वजह से आप दोनों जल्दी आगे बढ़ते नहीं हो एक दूसरे की ओर। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं होता है, अच्छे से क्लियर बात नहीं होती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने सब कुछ एक दूसरे से शेयर नहीं किया है ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इस वजह से भी हो सकता है कि
आपको ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं रखा है और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है सिनेरियो। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स में क्या है आपको लेकर के। फीलिंग्स तो मैंने बता ही दी हैं, थॉट्स में भी यही चीज़ें आएंगी, लेकिन हाँ देख लेते हैं एक बारी कि कुछ है भी या नहीं एक्शन में। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। ओके, थॉट्स में भी यही है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, आपके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टार्ट चाहते हैं भाई। थॉट्स में भी यही है। ओके, प्यार बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव उधर से भी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी आ गया। उन्हें भी पता है भाई कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई और कर नहीं सकता है जितना आपने किया है। ओके, एस ऑफ कार्ड्स कप्स का भी कार्ड आया है, तो प्यार बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए, बहुत ज़्यादा, अगर प्रैक्टिकल ये बहुत है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो। ओके, आप उन्हें बहुत अच्छे दोस्त के रूप में लगते हो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ ना जजमेंट करना चाहिए आपके साथ। एंड ऐसे ही थॉट्स हैं भाई, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट सेक्शन भी तो देखिए क्या है, कुछ है भी कि बस फीलिंग्स और थॉट्स में ही रह जाएंगे ये। सो नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं कि क्या है, फिर हम देखेंगे आपकी कि ओके मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको। ओके, ट्रस्ट का कार्ड आया है। सो यहाँ पे अगर माइंड बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हारमोनी का कार्ड आया, दोनों ही आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बात नहीं करते हो, साइलेंस है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल भी एक दूसरे को कुछ भी फीलिंग्स नहीं कन्फेस कर रहे हो, कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल ही शांत होकर के एक बैठ चुके हो आप लोग, अकेले हो अपनी अपनी लाइफ में दोनों ही लोग। बट यही सिचुएशन है। सो यही है कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हैं क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होने लगता है। आपकी लाइफ में कोई और है उन्हें और आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को लेकर के दिमाग में चलाते रहते हो, पता नहीं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं वो मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। एंड आप दोनों की फीलिंग्स मुझे सेम ही लग रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो हो सकता है कि आप दोनों ही धीरे धीरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही अपनी आपको हील करोगे। एंड इस कनेक्शन में जब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कनेक्शन हील हो रहा है, मतलब पहले आप लोग हील होगे एंड उसके बाद में आप दोनों, कल नेक्स्ट एक्शन यही रहने वाला है, इस कनेक्शन को हील करोगे। तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, पहले आप दोनों अपने आप को हील करोगे, उसके बाद इस कनेक्शन को हील करोगे, तो ही ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एंड आपके पार्टनर भी हो सकता है कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके बाद ही कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट अभी तो साइलेंस का ही कार्ड आया है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अपने अपने आप में ही उलझे हुए लग रहे हैं। तो सबसे पहले उनका यही नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि वो पहले अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पास्ट में बहुत उलझे हुए हैं। एंड अगर कोई व्यक्ति पास्ट में उलझा रहता है तो ज़ाहिर सी बात है प्रेजेंट में नहीं आ पाता है, एक्शन नहीं ले पाता है, एंड पास्ट में ही बार बार वो चीज़ों को रिपीट करता रहता है, सोचता रहता है कि मैंने क्या गलती की एंड किसकी वजह से मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए अब, या फिर आपने क्या गलती की एंड उन्हें नहीं आना चाहिए अभी क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया था। तो मतलब ऐसा रहता है, जो व्यक्ति पास्ट में रहता है तो वो फिर प्रेजेंट में भी नहीं आ पाता, वो फ्यूचर का भी नहीं सोच पाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ अच्छा है कि अगर आपके पार्टनर सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं तो इस कनेक्शन में कुछ सुधार आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो देख लेते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या राइट नाउ अभी फॉलो करना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर के। हुँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, सबसे बड़ा बर्डन, सबसे बड़ा बंधन यही कनेक्शन है जो छूट नहीं रहा है आपसे, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी ग्रोथ के लिए मिला है। सो यहाँ से जो ट्रिगर्स मिलते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करो एंड अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? पहले अभी आपके लिए भी यही कार्ड आया है जजमेंट का। आपके जो और ड्रीम्स हैं आप उनकी तरफ बढ़ो, उन्हें पूरा करो धीरे-धीरे, ठीक है? उनकी तरफ जब बढ़ोगे तो ये कनेक्शन अपने आप ही आपकी तरफ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा।
अगर आप और चीज़ों की ओर जाते हो तो। जब तक कि आप इस कनेक्शन से थोड़ा-सा मूव ऑन नहीं करोगे तब तक कि आपको एक कनेक्शन नहीं मिलने वाला है। अभी आप इसको सरेंडर ही कर दो, ज़्यादा सोचोगे तो ये कनेक्शन, ये जो पार्टनर है ये आपके और दूर भागेंगे आपसे। तो अभी ये अपनी सारी एनर्जीज़ को अपनी ओर लगाइए एंड अपने पार्टनर को इतना नहीं सोचिए, ज़्यादा भाबा मत सोचिए कि उनका मैसेज आया कि नहीं आया, वो कब आएँगे, कैसे आएँगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, अभी अपने ऊपर काम करना है पूरी तरीके से एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है कि मदर यूनिवर्स, अगर ये कनेक्शन मेरे लिए बेहतर है, अच्छा है, तो आप मुझे मेरे पार्टनर को चेंज करके वापस से इस कनेक्शन को ठीक कर दो। अदरवाइज़ मुझे एक ऐसा पार्टनर दो जो मुझे रिस्पेक्ट, प्यार और सम्मान सब कुछ दे। तो जो जैसा भी आपको ड्रीम पार्टनर चाहिए आप वैसा मैनिफेस्ट करो एंड या तो आप ऐसा ही कर सकते हो कि ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट ही करो आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अगर ये पार्टनर आपके लिए बेहतर होंगे तो आपको खुद ही मदर यूनिवर्स इन इनसे कनेक्ट करेगी दोबारा से। ओके, तो अभी यही है आपके लिए गाइडेंस कि आप अपने आप को फॉलो करो, मतलब अपने आप पे ध्यान दो एंड इस कनेक्शन पे इतनी एनर्जीज अपनी वेस्ट नहीं करनी है। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और इस कनेक्शन से दूर रहोगे उतना ही ये कनेक्शन आपकी ओर आएगा बढ़ के। ओके, सो मुझे अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये इन्हें पहले अपने ऊपर काम करने दीजिए, तो उसके बाद ही इस कनेक्शन में कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव आउटकम। अदरवाइज़ मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत स्टक एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, और देख लेते हैं। मैच्योरिटी का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत देर में समझते हैं चीज़ों को। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड ही चल रहा है। अभी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी दें इस टाइम, करंट टाइम पे, क्योंकि जब उधर से आपको ट्रिगर मिलेगा तभी आप अपने ऊपर ध्यान दोगे एंड उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में जब जैसे ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, वैसे ही आप देखोगे पीछे मुड़ के। तो हो सकता है ये पर्सन भी आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे एंड तब तक कि हो सकता है कि आपको ही ऐसा लगे कि आप ही इतना ज़्यादा डिटैच हो जाओ इस कनेक्शन से कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि ये आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तब जब आपने छोड़ दिया उन्हें। तो ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे कनेक्शंस में। ओके, तो उनकी उनको उन हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है एंड जब तक उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि वो अबंडेंस की ओर नहीं बढ़ेंगे एंड आपकी ओर भी नहीं आएंगे। ओके, तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, मदर यूनिवर्स कुछ अगर देना चाहती है आपको गाइडेंस या ब्लेसिंग क्या है वो। ओके, बिजनेस एंड सक्सेस का आया है। तो अभी आप ना अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हो, किसी कोई भी करियर है आपका, तो उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है एंड इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है मैंने बता दिया, वो बहुत स्टक है अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपकी तरफ के, पता नहीं आप उनके लिए अभी भी स्टिल वेट कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके आपके साथ जो मतलब उन्हें पैशन बहुत ज़्यादा फील होता है, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है आपसे एंड ऐसा लगता है कि जितने अच्छे से आप उन्हें समझते हो उतने अच्छे से कोई उन्हें समझता भी नहीं है। रिकन्सिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, मैरिज तक का देखते हैं इस कनेक्शन को। उनकी विश भी यही है कि हाँ आपसे शादी करनी है, बट खुल के अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, जाहिर नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते हैं। तो बहुत स्टक कनेक्शन मतलब एनर्जी लग रही है एंड अपने आप को, आपकी जो याद है या आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो उससे हटने के लिए, उससे बचने के लिए अपने माइंड को इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बारे में ज़्यादा सोचें ना, ध्यान ना दें आपके ऊपर। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जानबूझकर बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं।
ताकि आपकी यादें ज़्यादा ना आए उन्हें। ओके, तो पास्ट में बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बातों को बहुत याद करते हैं, मिस बहुत करते हैं, अपनी तरफ से आना नहीं चाहते बट आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में कोई और है क्या, तो ऐसा नहीं, ऑप्शंस हैं बट वो ध्यान नहीं देते। वो उनका शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी तरह कोई और नहीं समझेगा। जैसे आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते हो वैसे ही अ, उनकी तरफ से भी है, बट ये है कि आप दिखा देते हो, वो दिखा नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है आपको पसंद करने का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वो इसलिए आपको पसंद करते हैं कि वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है एंड आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। एंड वो आपके लिए बहुत इमोशनल रहते हैं। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको दुखी नहीं करना चाहते या आपको दुखी देखना नहीं चाहते। भले ही वो कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड आप लोग करते नहीं हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो कर दिया करिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस लेकर के आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।